नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। हाल ही में गुजरात के मोरबी में एक दिल दहलाने देने वाली घटना हुई। पुल टूट जाने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई और भारी संख्या में लोग घायल हुए। कई लोगों की अभी तक शव नहीं मिले हैं। इसी प्रकार की घटना कुछ वर्ष पूर्व जोधपुर के मेहरानगढ़ में हुई थी, जब किले में नवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने जाते दर्शनार्थियों में भगदड़ मचने पर कई लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अगर अब हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में भी ऐसा हादसा होने की पूरी संभावना है। जैसलमेर में वर्ष में 2 अवसर ऐसे आते हैं, 3 अवसर ऐसे आते हैं जिस दौरान सोनार किले में इतनी भारी भीड़ होती है कि उस दौरान अगर किसी प्रकार की भगदड़ मच जाए, दुर्घटना हो जाए, आगजनी हो जाए या कोई पशु ही उस भीड़ में घुस जाए तो भारी जनहानि होने की पूरी संभावना है। जैसलमेर सोनार किला एक ऐतिहासिक सोनार किला है जो विश्व का एकमात्र लिविंग फोर्ट है। उसमें करीब 5000 लोग रहते हैं। नगर परिषद के 2 वार्ड हैं। विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जैसलमेर की आस्था का केंद्र लक्ष्मीनाथ मंदिर है, राजमहल है और कई दर्शनीय स्थल है। भारी संख्या में सैलानी सोनार दुर्ग को निहारने आते हैं। जो जैसलमेर पर्यटक आता है वो सोनार किले में ज़रूर आता है। साल में 2 ऐसे अवसर हम सीधे तौर से माने, दीपावली से लाभ पंचमी तक गुजरात भर के पर्यटक आते हैं। भारी संख्या में जैसलमेर में पर्यटक, और इस दौरान 3 से 5 लाख लोग शहर में इन 5 दिनों में भ्रमण करते हैं। उस दौरान ये सुबह 8 से लेकर लगभग 12 बजे तक किले में जो गुजरने का एकमात्र, किले में जाने का एक मात्र प्रवेश द्वार है। 4 प्रोलों के बीच में से होकर यात्रियों को, पर्यटकों को किले में प्रवेश करना पड़ता है। और एक समय और होता है साल में जिस दिन 31 दिसंबर का होता है। 31 दिसंबर के दौरान भी 3 और 4 दिन जैसलमेर में 2 से 3 लाख देशी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर भ्रमण आते हैं और वो भी किले का भ्रमण करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में किले के प्रथम प्रोल अखे प्रोल से गणेश प्रोल, सूरज प्रोल होकर हवा प्रोल से गुजरना पड़ता है। और हर समय ये खतरा बनना रहता है कि कभी भी अगर किसी प्रकार की अफवाह हो जाए, कोई जानवर आ जाए या कोई आपदा हो जाए तो उस पर भगदड़ मच जाए तो बड़ी जनहानि होने की संभावना रहती है। इसको लेकर कई बार जैसलमेर के लोगों ने, दुर्ग के बासिंदों ने, समाज सेवियों ने सरकार से समय समय पर मांग की कि दुर्ग से निकासी का एक और रास्ता निकाला जाए ताकि कभी आपातकालीन परिस्थिति में वहाँ से लोग निकल सके या भारी भीड़ हो जिस दिन, उस दिन निकासी दूसरे रास्ते से की जा सके। ऐसा नहीं कि सरकार ने योजना नहीं बनाई। यहाँ के कुछ कलेक्टरों ने, के पाठक, एन के मीणा, मातादीन शर्मा, गिरिराज सिंह आदि ने ये प्रयास किए कि किले से कैसे भी दूसरा गेट निकले और उसके लिए जगह भी चिन्हित की गई। पैराडाइज होटल के पास, टंकी के पास से जो पीछे रिंग रोड पर रास्ता है, उस रास्ते से रास्ता निकाला जाए। इसके लिए तखमीना भी बना, प्लान भी तैयार हुआ। चूँकि जैसलमेर फोर्ट विश्व धरोहर है हेरिटेज की विश्व धरोहर होने के कारण से पुरातत्व विभाग द्वारा इस पर आपत्ति की गई और वो फाइल जो दूसरा रास्ता निकालने की थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। दुर्गवासियों के लिए आम दिनों में भी अगर कभी भूकंप की स्थिति हो, आगजनी की स्थिति हो, तो भी न तो वाहन जाने का कोई रास्ता है, न फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ किले पर पहुँचने की व्यवस्था है। तो हर समय दुर्ग में ये खतरा बना रहता है। अगर प्रशासन ने उच्च स्तर पर ये व्यवस्था करके कोई राज्य से, सरकार से विशेष अनुमति लेके अगर दूसरा रास्ता खोलने का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से हम किसी अनहोनी से बच सकते हैं।
इस संबंध में डेजर्ट स्टॉर्म ने पर्यटन व्यवसायियों से, दुर्गवासियों से बात की। उन्होंने भी अपनी यही बात रखी कि किसी तरह से दूसरा दरवाज़ा निकाला जाए ताकि कभी भी अनहोनी ना हो सके। कैप्टन साहब, जैसा कि आप एक पर्यटन व्यवसायी है, जैसलमेर में बहुत सारे पर्यटन इस सीज़न में आ रहे हैं और ज़्यादा बूम देखने मिल रहा है, क्या पर्यटनों में किस तरह से उत्साह है? जैसलमेर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो हजारों गुजराती, बंगाली और साउथ इंडियन खूब आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का किला है, चुनार किला, तो बंगालियों के लिए एक मेन अट्रैक्शन बना हुआ है और इससे ये हजारों टूरिस्ट अट्रैक्ट होकर इस जैसलमेर को देखने आते हैं। और जब किले में इतने पर्यटन आते हैं तो किले में जैन मंदिर है, पहले से सब देखने ले, लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है कि किले का रास्ता आने जाने का एक है। तो प्रशासन से हम निवेदन है कि किले के पीछे जो पैराडाइज के पीछे एक रास्ता है, बन सकता है, जिससे यहाँ से एंट्री दे दे और पीछे से उनको एग्जिट दे दे, तो आने जाने में सब सुविधा बढ़ जाएगी। और किले में जो चढ़ने में घाटी वगैरह है, इसकी जो टूटी फूटी है उसको सही कर दें। हर टाइम खतरा बना रहता है, क्योंकि घाटी के पत्थर उखड़े हुए हैं, कभी क्या है, प्रशासन थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि पर्यटन हमारे लाइफ लाइन है जैसलमेर की, इस हजारों लोगों को व्यवसाय मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा जैसलमेर की सिटी को साफ सुथरा और जो मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत हो रहा है उसको सही कर दे। और रास्ते के लिए जो विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ये रास्ता बन सकता है और प्रशासन इसके लिए प्रस्ताव भी हमने दिया है, ये बन जाए तो एकदम काम बढ़िया हो जाए। आपको ऐसा क्या सूझा कि इस पिछला रास्ता बनना ही चाहिए? क्योंकि आपातकालीन स्थिति में कोई भी हादसा हो जाए तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है और किले में एक माना कुछ भी हो सकता है, किले में खतरा बना रहता है हर चीज़ का। क्योंकि अपनी खतरा इस टाइम तो बाइक भी मान लो चलती है तो कोई ब्रेक फेल हो जाए, टैक्सियाँ चलती है इसका ब्रेक फेल हो जाए, तो इसके लिए बहुत खतरा एकदम छत पर तलवार लटकी हुई है हमारे ऊपर। हम चाहते हैं कि इसका दूसरा रास्ता बन जाए, तो बन सकता है, क्योंकि पीछे से स्टेप बन जाए, कुछ भी हो, रास्ता बन सकता है। कि पैराडाइज के पीछे रास्ता है, या बन जाए तो सुविधा एकदम बढ़िया हो। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जैसलमेर दुर्ग अपने आप में एक अद्भुत दुर्ग है और इसको इतने शानदार तरीके से जो है राजा जैसल ने बनवाया है। इसके 3 रास्ते हैं। सबसे पहला तो जो बड़ा रास्ता आप देखते हैं जो किले की हम घाटी बोलते हैं। दूसरा रास्ता इसी के अंदर एक कट होता है जो पैदल यात्रियों के लिए, जिसको अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। दुर्गवासियों के ज्ञान में ये लाया गया था या शहरवासियों के संज्ञान में ये था कि इस रास्ते को पुरातत्व विभाग ने बंद किया है, लेकिन जब पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो वो कहता है इस रास्ते को हमने नहीं, कुछ दबंगों ने बंद कर रखा है। तो सबसे पहले तो ये प्रशासन पता करे कि इसको आखिर बंद किसने कर रखा है। दूसरी बात रही जो है दुर्ग में दबाव की, कि यहाँ पे लोगों की अत्यधिक भीड़ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी संख्या कोरोना से पहले पर्यटक आते थे, इस बार उसकी संख्या मात्र 30% ही है। मैं एक दुर्गवासी हूँ, दुर्ग के अंदर रहता हूँ, मेरा व्यापार भी दुर्ग के अंदर भी है और बाहर भी है, और मुझे पता है कि पिछले टाइम में और अभी में बहुत फ़र्क है। 30% पर्यटन ही है। दूसरा रहा दबाव के अपन वीडियोस देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब रास्ता एक बंद होगा और एक ही रास्ते से आपको निकलना और जाना होगा तो स्वाभाविक है कि जो है वो समस्या होगी और भगदड़ भी मच सकती है। मैं आपको दुर्गवासियों के लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज अगर मेरे पिताजी 85 ईयर्स ओल्ड है और अगर उनको कोई समस्या स्वास्थ्य संबंधी हो जाए तो मेरे घर में तो हेलीकॉप्टर नहीं है, तो मुझे तो कैसे न कैसे करके उनको फिजिकली लिफ्ट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई रास्ता है ही नहीं। यही बात रखी कि किसी तरह से दूसरा दरवाज़ा निकाला जाए ताकि कभी भी अनहोनी ना हो सके। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।